तप से जो बनेगा वही रुकेगा, वही चलेगा। इसलिए तप को वेलकम करो। तप के बिना कुछ जीवन है ही नहीं। जीवन में कुछ भी प्राप्ति होगी तप करने से होगी। तुम घर में थोड़ा सा तप उठाना शुरू करो, थोड़ा सा तप, ताप, ताप जिसको बोलते हैं ताप, थोड़ा ताप लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। तो गन्ने को उगाना पड़ता है, उसकी अवधि तक वेट करना पड़ता है, फिर उसको काट के लाना पड़ता है, फिर उसका रस निकालना पड़ता है। यहां तक तो परमात्मा ने दिया हुआ तुमको, भाई रस निकाल के पी लो। लेकिन तुमको गुड़ चाहिए, तुमको गुड़ कैसे मिलेगा? फिर तुमको थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। बस यही तुमको, इंसान को यही शक्ति दी है परमात्मा ने। जानवर तो गन्ना ही खा लेता है, एनिमल इज फीडेड बाय गन्ना, लेकिन इंसान बोलता है मैं गुड़ भी खाऊंगा और चॉकलेट भी खाऊंगा। मुझे तो हर चीज कुछ ना कुछ पैकेट में बांध के उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके ऊपर ऐश्वर्या राय की फोटो हो, या फिर ये सलमान का क्या नाम है इसका, कतरीना कैफ की फोटो हो, तो मुझे मजा आएगा। कतरीना कैफ इससे साबुन से बाल धोती है, ओ मैं भी कतरीना ही बन गई। ये ख्यालों में वो बात आ जाती है कि कतरीना मैं कैसी लग रही हूं, आप किसी लड़की को बोल दो तू कतरीना लग रही, तो हाँ हाँ क्या बात है, तेरी शक्ल अगर भूंडी होगी फिर भी तेरे पास एक बार मुस्कुरा देगी तेरे के ऊपर। ये बड़ाई ऐसी चीज है, ये करना सीखो। और ये बड़ाई किसकी करना सीखो? ये बड़ाई मेरे राम की करना सीखो। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, और मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। संकट और संशय ये राम का जप करने से दूर हो जाता है। और औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। तो रहना इसी संसार में है, इन्हीं तीनों गुणों से हमको चलना है। लेकिन तीनों गुणों में बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। सोना भी पड़ेगा, तामसिक गुण सोना भी पड़ेगा, आराम भी करना पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, राजसी ठाट बाट के लिए काम करना पड़ेगा, और त्याग करना पड़ेगा। सात्विक गुण यानी त्याग। आपको एक वस्तु आपके पास आई, अच्छा भैया ठीक है, मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, ये तो मिठाई है तो इसके कितने आदमी, भाई 4 आदमी हैं, एक बर्फी तो एक ही है, कोई बात नहीं, 4 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो। वो बताया पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो परमात्मा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। आजकल आप जितनी खुराक खाते हो, पहले 4 आदमी जितने आज 4 आदमी खुराक खाते हैं, 5 आदमी खुराक खाते हैं, इतनी खुराक पहले 1 आदमी खाता था। जो घर में पहले जो बुढ़ी सास होती थी ना, इधर है कोई बुढ़ी सास? जो बुढ़ी सास होती थी वो भी कम से कम 8 या 10 रोटी खाती थी, कटोरा भर भर के दाल पीती थी, छाछ पी जाती थी। उतनी तो ये आजकल की 5 भौवें मिलके भी नहीं खा सकते। परमात्मा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। ज्यादा आदमी है तो सबकी भूख कम हो जाती है, ये उसका जादू है, चमत्कार है। और जो कुछ भी उसने धन संपत्ति सब बनाई है, वैभव सब में बांट देता है वो, लेकिन अलग अलग समय पे, कि कभी इसके हाथ में आ जाता है, कभी उसके हाथ में आ जाता है, कभी इसके हाथ में आ जाता है, कभी उसके हाथ में आ जाता है। जिसके हाथ में सब कुछ आ गया उसको सब परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और परमात्मा का नाम लेना चाहिए। परमात्मा का नाम लिए बिना कल्याण नहीं है, ये याद रखिए।
परमात्मा के नाम लेने से आपके अंदर शक्ति पैदा होगी, आपके अंदर विचार आएगा, आपको अपना रास्ता मिलेगा, आपको दरवाजा खुलेगा। एक आदमी आया, बोला जी मेरा बहुत साल हो गया, कुछ नहीं होता है। मैं बोला कंटिन्यू योर एफर्ट, कंटिन्यू योर एफर्ट, दरवाजा खुलेगा एक दिन, अवश्य में खुलेगा दरवाजा। किस्मत बदलती है, पलटती है, पलटेगी, बहुत बहुत पूरी पलट जाएगी, किस्मत पूरी पलट जाएगी। आज तू जिसके मुंह की तरफ देख रहा है वो तेरी मुंह की तरफ देखेगा। वो एडवर्टाइज आ रहा है ना एक पेंट का, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, पिक्चर चल रही है क्या? यार दिन बदलते हैं और उस बदलते दिनों का सिमरन करके तुम आज शुभ शुभ करते रहो, शुभ करते रहो, शुभ करते रहो। कैसे दिन बदलते हैं? एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति मेरु समान, एक दिन मशाल हरत मसान, शमशान में मसाल लेके खड़ा है। कौन खड़ा है? राजा हरिश्चंद्र खड़ा है। हरिश्चंद्र कौन है? रघु वंश का एक सम्राट है। और क्यों खड़ा है? क्योंकि उसने सपने में दान दे दिया था। सपने में ऋषि ने मांग लिया कि मुझे आपका राज दे दो, आप तो इतने बड़े दानी हो, आपका मैंने नाम सुना है, आप क्या दे सकते हो मुझे कि जो मांगोगे वो दूंगा। तब वो ऐसी शर्त नहीं करते थे कि पहले बता दे भाई तू क्या मांगेगा और फिर मैं हां भरूंगा, है ना। इसीलिए whenever you give your hand to your husband or to your wife, that giving the hand, पाणी ग्रहण, पाणी यानी पानी नहीं, पाणी यानी हाथ, हस्त मिलाप, इसको कहते हैं हस्त मिलाप, पाणी ग्रहण। ये जब जिस दिन तुम अपना हाथ देते हो दूसरे के हाथ में, यानी अपने अपोजिट स्पाउस के हाथ में, पत्नी के पति के हाथ में जब देते हो, उसका मतलब क्या होता है कि नाउ आई एम अनकंडीशनली योर्स फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस घड़ी ऑनवर्ड्स आई एम कंडीशनली, अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है। तू मुझे खिलाएगा वो खा लूंगी, तू मुझे जो देगा जहां रखेगा वो रख लूंगी। और पति भी ये सोचता है मन में कि ये मैंने अनकंडीशनल इसको प्यार किया है, मेरे पास जो कुछ भी होगा, जितनी भी मेरे को शक्ति होगी, जितना परमात्मा मुझे देगा उतना मैं इसके ऊपर निछावर करता रहूंगा। ये कंडीशन होके पानी ग्रहण तो वो माँ बाप लोग करेंगे बातचीत, वो ठीक है, पर उसकी तो आजकल जरूरत ही नहीं रही। आजकल तो पानी ग्रहण तो पहले ही हो जाता है।